तो हेलो, जय हिंद दोस्तों। शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोगों का डे 5 है। 40 डे क्रैश कोर्स जो चल रहा था रेलवे के ऑल एग्ज़ाम्स, है ना। रेलवे ऑल एग्ज़ाम सामान्य जानकारी एवं सामान्य विज्ञान जीके जीएस का चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर जो था, ठीक है। इसमें अभी तक 3790 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये चल रहा था, जिसमें टीसीएस के पूरे क्वेश्चन। तो ये कर लेने से आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स तो हो ही जाएंगे। इसके साथ साथ एसएससी या जेएसएससी की भी जो भी तैयारी करें सचिवालय के कवर होने वाला, मतलब लगभग वनडे एग्ज़ाम्स जितने भी एग्ज़ाम है वो कवर होने वाले हैं, क्योंकि जीके जीएस यार फिक्स रहता है, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, कुछ बताता हूँ। तो हम लोगों ने देखो, आज है 5वां दिन, तो 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया। अभी भी थोड़ा सा ठीक नहीं है, फिर भी हम लोग चलेंगे इसको। हाँ देखो, भारत का इतिहास हम लोग कवर क्या किए। तो पहला पूरा कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री जो है पूरा कंप्लीट। हिस्ट्री में 3 पार्ट थे, प्राचीन भारत ये भी कंप्लीट हो गया, मध्यकालीन भारत ये भी कंप्लीट हो गया, और आधुनिक भारत, ये तीनों पूरे तरह से कंप्लीट है। तो आज हम लोग का दूसरा स्टार्ट होने वाला विश्व का इतिहास। क्या? विश्व का इतिहास लगभग, है ना, 22 टॉपिक है। तो आज हम लोग दूसरा स्टार्ट होने वाला विश्व का इतिहास ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद विश्व का इतिहास के बाद आज पता है आपको कला और संस्कृति, तो दोनों कला और संस्कृति तक हम लोग एंट्री ले लेने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना। और हाँ, जो कोई भी अगर ये बुक परचेज करना चाहते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया, वहाँ से भी आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और हाँ, इस क्लास के बाद इसकी एमसीक्यू की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। और चलिए, अब इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जो कोई भी जीके जीएस की अगर डिटेल तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता दूं, बहुत ही अच्छा लाया स्टैटिक जीके का तिरंगा सीरीज करके मैं चला रखा है, ठीक है। आप लोग उसको जा करके ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पे ज़रूर उसको देखें, ठीक है। बहुत डिटेल ढंग से, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि स्टैटिक जीके रटे कैसे। मैंने क्लास में सब याद करा रखा है, ठीक है। तो उसका 5वां दिन है, तो वो देखें, उसके बाद इसको देखें, तो मज़ा आने वाला है। तो चलिए, जो कोई इससे पहले नहीं देखेंगे, पहले इसका पहला वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग विश्व का इतिहास। तो विश्व का इतिहास में पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, फ्रांस में पहला क्वेश्चन, फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? फ्रांस में तृतीय साम्राज्य का अंत किस वर्ष हुआ? तो 1870 ईस्वी में। वो कब हुआ? 1870 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। देखो, 1870 के सूडान युद्ध में प्रशा के सेनापति वॉन मोल्टेक ने फ्रांसीसी सेना को परास्त कर दिया था, और नेपोलियन तृतीय, है ना, सेना सहित आत्मसमर्पण कर दिया था, तथा फ्रांस में द्वितीय साम्राज्य का अंत हुआ था, है ना। और 4 सितंबर 1870 को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। कब गणतंत्र कब स्थापना हुआ था फ्रांस में? 1870 ईस्वी में, और तृतीय साम्राज्य का अंत होने के बाद। तो 1870 याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का अंतिम रानी मैरी अंतवानेत किस देश में जन्मी थी? फ्रांस की जो अंतिम रानी थी वो किस देश में जन्मी थी? तो वो ऑस्ट्रिया में जन्मी थी। कहाँ जन्मी थी? ऑस्ट्रिया में। तो फ्रांसीसी क्रांति से पहले जो मैरी अंतवानेट फ्रांस की अंतिम रानी थी, वो ऑस्ट्रिया की एक आर्कड्यूस में पैदा हुई थी, और वह पवित्र रोमन साम्राज्य के शासक फ्रांसीसी और महारानी मारिया थेरेसा की सबसे छोटी बेटी थी, है ना। ये भी ध्यान देना आपको। तो ये ऑस्ट्रिया में जन्मी थी, ठीक है, फ्रांस की जो रानी थी। तो ये सब एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोरवाट मंदिर आपका कहाँ है? कंबोडिया में है ना। अंकोरवाट मंदिर उत्तरी कंबोडिया में स्थित एक विशाल है, ठीक है, कंबोडिया में है आपका स्थित है अंकोरवाट मंदिर। तो ये कहाँ आपका? कंबोडिया में, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग? बांग्लादेश पहले पाकिस्तान के कब्जे में था, ठीक है, तो याद रखना। तो बांग्लादेश पाकिस्तान के से अलग कब? 1971 में, है ना। इंदिरा गांधी की सरकार थी और पाकिस्तान उसके कब्जे में था। पाकिस्तान से अलग करवाने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था। तो वर्ष 1971 में पाकिस्तान के अंतरिम संकट के परिणामस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ था, याद रखना, है ना। और देखो, सबसे पहले एक चीज़ और याद रखना, 1971 का भारत पाक युद्ध 3 दिसंबर 1971 से पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान 16 दिसंबर 1971 तक ढाका में पाकिस्तान की सेना का समर्पण तक चला, और पाकिस्तान की सेना ने ढाका में समर्पण कर लिया। फिर बांग्लादेश आज़ाद हो गया पाकिस्तान से, ठीक है, और अलग देश के रूप में गठित हुआ बांग्लादेश 1971 में। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अभी देखो, बांग्लादेश में तख्ता पलटेगा शेख हसीना को, है ना। फ्रांसीसी क्रांति 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति जी थे, एफिल टावर बनाए थे वो 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1889 में हुआ था।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, यह कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? मक्का में। कहाँ है? मक्का में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? येलो वेस्ट, येलो मतलब वेस्ट है एक तरह का, किस देश से संबंधित है? तो ये आपका फ्रांस से संबंधित है। देखो फ्रांस में 2018 में ईंधन कर वृद्धि किया गया था, ईंधन टैक्स में वृद्धि कर दी गई, उच्च जीवन लागत एवं अन्य मुद्दों के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया था, है ना, ये ध्यान देना है। तो ये येलो वेस्ट था। अगला क्वेश्चन क्या है, 2016 में बनी ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? 2016 ये आपका एनटीपीसी में पूछा गया है 2016 वाला में। ठीक है, तो कौन थी? थेरेसा मे ने। अगला क्वेश्चन है, ईरान का प्राचीन नाम क्या था? ईरान का प्राचीन नाम क्या था? बताना। ईरान को फारस के नाम से जाना जाता है। ईरान को किसके नाम से? फारस के नाम से जाना जाता है। और फारस शब्द का प्रयोग सदियों से किया जाता रहा है। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से? दक्षिण ईरान में एक क्षेत्र से हुई, जिसे पहले फारस मतलब पर्सिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ईरान का प्राचीन नाम फारस। अगला क्वेश्चन, उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद कर लिया गया था? कहाँ पे, किस द्वीप पे? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के थे, जैसे महात्मा गांधी यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के लिए नेल्सन मंडेला थे, है ना। तो कारावास किया गया था। तो नेल्सन मंडेला को कब से कब तक याद रखना? 1994 से लेके दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला 1994 से लेके 1999 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है, और उन्हें कारावास रोमन द्वीप पर, कौन है? रॉबिन द्वीप पर कैद कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, नीचिरेन डाइशोनिन की बौद्ध शिक्षा किस देश से शुरू हुई थी? किस देश से शुरू हुई थी? वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया या फिलिस्तीन? आप लोग भी आंसर करें अपना। तो इसका आंसर क्या होगा? जापान। बौद्ध है, बौद्ध धर्म का संबंध तो भाई जापान से। ठीक है, चलिए ये ख़त्म हो गया आपका। और अब चलते हम लोग, अब हम लोग का जो स्टार्ट होने वाला है, ये विश्व का इतिहास इतना ही जितना पूछा गया था बुक में वो तो। अब हम लोग का कला एवं संस्कृति पर आधारित है। ठीक, आ रहे हैं कला एवं, तो कला एवं संस्कृति स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला है कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन, फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है ना? फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये आपको बता रहे हैं। देखो सभी महाराष्ट्र यहाँ पे है। तो कहाँ पे महाराष्ट्र है आपका? पुणे महाराष्ट्र। कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, टेलीविज़न प्रशिक्षण का कार्यक्रम कब से स्टार्ट होने लगा? 1971 से। स्थापना हुई 1960 में और टेलीविज़न प्रशिक्षण का कार्यक्रम 1971 से स्टार्ट भी होने लगा। ठीक है, तो 1960 में स्थापना फिल्म टीवी इंस्टीट्यूट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भरतनाट्यम की शुरुआत तमिलनाडु से हुई। याद रखना, शास्त्रीय नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना 8 शास्त्रीय नृत्य क्या क्या। तो इसके बारे में समझो। भरतनाट्यम की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी। इस शास्त्रीय नृत्य के मुख्य कलाकार की अगर बात करें तो कौन कौन है? लिखना क्वेश्चन आप लोग। बाला सरस्वती है, शांता राव है, मृणाली साराभाई है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, सोनल मानसिंह है, संयुक्त प्राणग्राही है और रुक्मणी देवी। ये सब क्या है? भरतनाट्यम की मुख्य कलाकार। ये सब आप लोग नोट करें। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता है। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। याद रखना है, सॉरी कर्नाटक बोल रहा हूँ यहाँ पर। गोलकुंडा तेलंगाना है ना। तो गोलकुंडा किला तेलंगाना में हैदराबाद के निकट स्थित है। इसका निर्माण कुतुब शाही राजवंश 1518 से लेकर के 1518 से लेकर के 1687 ईस्वी के मध्य काल में बनाया गया। ठीक है, इस किले को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई स्मारकों की सूची में पुरातात्विक निधि के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कहाँ है? तेलंगाना में, गोलकुंडा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से कार्ला की गुफाएं निम्नलिखित में से कार्ला गुफाएं कहाँ है भाई? तो ये सभी को पता है। कार्ला की गुफाएं महाराष्ट्र के कहाँ है? महाराष्ट्र के लोनावाला के निकट कार्ली में स्थित है। यह चट्टानों को काटकर बनाया गया प्राचीन भारतीय बौद्ध गुफाओं और तीर्थ मंदिरों का एक समूह है। ये भी आपको ध्यान देना है। इन तीर्थ मंदिरों को 2री शताब्दी में 5वीं शताब्दी की अवधि के दौरान विकसित किया गया था। यह गुफा समूह भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के
स्मारक है ना, तो महाराष्ट्र में भी ये है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कथकली। कथकली कहाँ का है भाई, तो कथकली केरल का है। कैसे कथक, कैसे केरल है, ये आपको ध्यान देना है। कथकली कहाँ का है, केरल का है, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार किससे संबंधित। कर्नाटक का जो कम्बाला त्यौहार है अभी फेमस चर्चा में रहा था, ठीक है। तो कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार भैंसों की दौड़ से, किससे, वहाँ पे एक भैंस की दौड़ है ना। तो कम्बाला एक वार्षिक उत्सव है जो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में मनाया जाता है। त्यौहार में पारंपरिक भैंसों की दौड़ होता है जो राज्य के किसान समुदाय के बीच एक लोकप्रिय और अनूठा खेल है। यह त्यौहार भगवान शिव के अवतार भगवान काद्री मंजूनाथ को समर्पित है। तो ना कम्बाला में कर्नाटक भैंसों की दौड़ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, केरल के कोच्चि में आयोजित कोचिन मुजिरिस बायने निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ एलपी टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो क्या है आपका, इसका एक समकालीन कला, किसकी एक प्रदर्शनी, समकालीन कला की एक प्रदर्शनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, आदि पेरुक्कू त्यौहार नदियों को धन्यवाद देने वाला त्यौहार निम्नलिखित में। आदि पेरुक्कू त्यौहार क्या, नदी को धन्यवाद दिया जाता है कि नदी के जल से किसान की सिंचाई होती है, पीने का पानी, तो एक धन्यवाद देने का किस राज्य में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है आदि पेरुक्कू। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु में। पेरुक्कू एक तमिल त्यौहार है जो तमिल महीने के आदि 18वें दिन जुलाई के मध्य के अगस्त मनाया जाता है। आदि पेरुक्कू नदियों को धन्यवाद देने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सब। देखो आरपीएफ ऐसा ही पूछा, लावनी का प्रसिद्ध लोक, लावनी कहाँ, महाराष्ट्र। लावनी हो गया, तमाशा हो गया, ये सब कहाँ, महाराष्ट्र से संबंधित है। चलो, अजंता के चित्र डैश सामान्य विषय। अजंता के जो चित्र है ना किसके हैं, तो बौद्ध। तो बौद्ध एस्केटोलॉजी की दुनिया में मैत्रक का मतलब है कि भविष्य के बुद्ध, है ना, और ये किसी में बौद्ध के रूप में समान विषय है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर। बोरोबुदुर मंदिर किसे समर्पित है, तो प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर जावा, ये ध्यान देना। देखो बोरोबुदुर मंदिर जो है ना मध्य जावा इंडोनेशिया में 9वीं शताब्दी का महान बौद्ध मंदिर है। क्या है, महान बौद्ध मंदिर है और ये बुद्ध भगवान को समर्पित है, ठीक है। और इसमें 9वीं शताब्दी का महायान बौद्ध मंदिर है। बौद्ध मंदिर में भी महायान बौद्ध मंदिर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। कहाँ पे है सबसे बड़ा, बोरोबुदुर का मंदिर है कहाँ, जावा इंडोनेशिया में सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, ठीक है। कौन बनाया था, शैलेंद्र राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। मंदिर का डिजाइन जावनीज बौद्ध वास्तुकला के अनुसार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद के तेलंगाना में, है ना। 1591 में निर्मित, कब बना था, 1591 में निर्मित चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। किसे, कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में गोलकुंडा में अपनी राजधानी हैदराबाद के नवगठित शहर में स्थानांतरित करने के बाद चार मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोगों को। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप बौद्ध परिसर है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, तो ये आपको ध्यान देना है। सांची से पूछता है, देखो मध्य प्रदेश नहीं देखे, रायसेन देगा। सांची स्तूप का मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कौन कैसा परिसर है, बौद्ध परिसर है। ये सब भी ध्यान देना है। जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है जो सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी में बना था। किसके द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा बनाया। कितना क्वेश्चन हुआ, सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में किसके द्वारा बनाया गया भाई, तो सम्राट अशोक के द्वारा, है ना, जिसे 3री शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य कौन है, इसमें आपको बताता है तो चरबा। हिमाचल प्रदेश का चरबा हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के अन्य लोकप्रिय नृत्य में से जैसे बात करते हैं हम लोग, नाती हो गया, कयांग हो गया, माला हो गया, है ना, ये सब है। नाती, कयांग, माला, ये सब आपका हिमाचल प्रदेश के हैं। मांड कहाँ के है, तो मांड आपको बताना है, मांड कहाँ के, मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है। मांड कहाँ की लोक नृत्य की शैली है, राजस्थान की। कहाँ की,
राजस्थान का, जिसका उपयोग लोकगीत में किया जाता है और यह ठुमरी और गजल के समान है ना, ठुमरी है गजल के समान। मांड राजस्थान का, जो कि टफ दे रहा है ना, तो ये सब ध्यान देना क्वेश्चंस। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की कर्नाटक में स्थित है, याद रखना। गोमतेश्वर की प्रतिमा है, ठीक है। इसे किसने बनाया था? गंगा के वंशज और सेनापति चामुंडराय ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में उत्तर के नागरों और दक्षिण के द्रविड़, उत्तर भारत में जितना नागर शैली में बनाएगा, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का संबंध किससे है? तो मंदिर का निर्माण, मंदिर वास्तुकला के 3 शैली हैं। नागर को ही उत्तर शैली बोलते हैं, द्रविड़ को ही द्रविड़ शैली बोलते हैं, और वेसर जो होती है मिश्रित शैली होती थी। तो उत्तर भारत में जो मंदिरों का निर्माण होता था नागर शैली में, और दक्षिण में द्रविड़ शैली, और मिश्रित होता था वो आपका ये मिश्रित वेसरा शैली में। ये ध्यान देना है आपको। हिंदुस्तानी संगीत की शैली ख्याल, हिंदुस्तानी संगीत की शैली एक है। ख्याल का क्या अर्थ है? तो ख्याल का क्या अर्थ है? कल्पना। ख्याल मतलब ख्याल है, कल्पना। तो ख्याल भारतीय उपमहाद्वीप से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की आधुनिक शैली है। यह एक अरबी शब्द है ना, जिसका अर्थ है कल्पना, ख्याल, ठीक है। कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। देखो ये सब क्वेश्चन मतलब टफ क्वेश्चन में बोल सकते हैं, और आरपीएफ एसआई में दिया हुआ है। निम्नलिखित विकल्पों में दिया गया कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सही है? देखो ये सब पता भी नहीं लग रहा, मतलब गटका पंजाब, ये आपको सही है, ठीक है। गटका पंजाब मतलब गलत है। गटका तो पंजाब से है, मार्शल आर्ट की शैली है, लाठी, ठीक है, याद है, लाठी खेला है। अब देखो बात करते हैं, ये आपका सिलाम्बम तमिलनाडु, ये सही है। कलारीपट्टू केरल से, सब ये मार्शल आर्ट की शैली है। सिलाम्बम तमिलनाडु, गटका पंजाब, ये लाठी कर्नाटक, ये गलत है। लाठी खेला एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है, जिसका मुख्य रूप से बांग्लादेश में, लाठी को बांग्लादेश में, ठीक है, ये ध्यान देना है। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? राजा रवि वर्मा एक भारतीय मलयाली पेंटर और कलाकार थे, याद रखना, बहुत फेमस थे राजा रवि वर्मा, ठीक है। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ? त्रावणकोर, है ना, केरल में हुआ था, और उन्हें भारत के गवर्नर जनरल द्वारा प्रदान उपाधि भी मिला था। और उनका संबंध कहाँ से है? आपका केरल से है, ठीक है, पेंटर थे। मंदिरों के स्थापत्य में गोपुरम का क्या अर्थ है? गोपुरम, तो मंदिर के स्थापन में गोपुरम का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये होता है गोपुरम, द्वार होता है, मंदिर का जो द्वार होता था उसी को बोलते थे लोग गोपुरम। गोपुरम एक विशाल प्रवेश द्वार है, जो आमतौर पर हिंदू मंदिर के द्वार पर द्रविड़ वास्तुकला के अलंकृत है ना। गोपुरम की उत्पत्ति पल्लव राजाओं की शुरुआती संरचना में पता लगी थी, है ना, याद रखना। अगला, मिथिला चित्रकला के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक क्षेत्र प्रसिद्ध है? मिथिला चित्रकला के लिए तो बिहार। मिथिला पेंटिंग के रूप में भी जाना जाता है। मधुबनी पेंटिंग एक पारंपरिक भारतीय चित्रकला, जैसे कैनवास, कपड़े या गोबर पर हाथ से बनाया जाता है, गोबर पर हाथ से बनाया। मधुबनी कलाकृति का निर्माण ये विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। मिथिला बिहार से संबंधित है, मधुबनी बिहार। नृत्य, नाट्य और नृत्य शब्द निम्नलिखित में से किस भारतीय कला से संबंधित है? इस सब किससे संबंधित है? आपका नृत्य, नाट्य और कठपुतली का खेल, है ना। इस सब नृत्य, नाट्य और नृत्य मतलब कठपुतली का खेल से संबंधित है भारतीय कला की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सितनावासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? सितनावासन की गुफाएं तमिलनाडु के पुडुकोई जिले में, तमिलनाडु के पुडुकोई जिले में आपका जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ पे? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्नलिखित में से किस राज्य में? गोमतेश्वर के बाहुबली कर्नाटक, है ना, बाहुबली की मूर्ति के बोलते हैं कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला में है, ठीक है, पढ़े थे। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है, ठीक। बाहुबली की प्रतिमाएं बोलते हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? अमरावती, तो अमरावती को सातवाहन राजवंश द्वारा सबसे पहला संरक्षण प्राप्त हुआ था। सातवाहन राजवंश के शासनकाल के दौरान 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी के अंत तक दक्षिण पूर्व भारत के आंध्र प्रदेश, अमरावती वास्तुकला संबंध आंध्र प्रदेश से भी है, और सातवाहन राजवंश के दौरान इनको क्या मिला है? संरक्षण प्राप्त हुआ।
अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए निम्नलिखित में कौन सा शहर जाना जाता है? विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए कौन सा जाना जाता है? विश्व प्रसिद्ध मदुरै। कौन? मदुरै। जिसे मीनाक्षी मंदिर, एक ऐतिहासिक हिंदू मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है ना, जो एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर जो तमिलनाडु के मंदिर शहर मदुरै, तमिलनाडु का मंदिर शहर किसे बोला जाता है? मदुरै में, और विश्व में प्रसिद्ध है ये। मदुरै के वैगई नदी के दक्षिण तट पर स्थित यह मीनाक्षी को समर्पित है, जो पार्वती का एक रूप है और उनका संग सुंदरेश्वर शिव का एक रूप है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। मदुरै तमिलनाडु का मंदिर के रूप में मदुरै को हम लोग जानते भी हैं, और भी विश्व प्रसिद्ध है। वैगई नदी। भारत में कितनी भाषाओं को संस्कृत भाषाओं का दर्जा दिया गया? भारत में कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को, है ना। तो कौन कौन है? 6 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, कौन कौन है? देखो, सबसे पहले तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, 2008 में तेलुगु को, कन्नड़ को 2008 से, मलयालम को 2013 से, और उड़ीसा को 2014 से सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा दिया गया। लिख लेना आप लोग जो मैंने बोला है, 6 भाषा। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो हमने अभी पढ़ा था गोपुरम। क्या कहा था? गोपुरम, जो द्रविड़ शैली से है, प्रवेश द्वार होता है बड़ा सा। ठीक है, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मतलब कांस्य की प्रतिमा है जो नर्तकी नाचते हुए दिखाई है। कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एक स्थित पुरातात्विक स्थल है जहाँ कांस्य की नर्तकी प्रतिमा मिली है। वास्तुकला में पंचायत शैली संबंध से संबंधित, पंचायत शैली संबंध किससे है आपका? मंदिर से। पंचायतन, पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है। ठीक है, याद रखना, पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है। इनमें से किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रचलित? बिहार होगा आपका, अभी पढ़े थे हम लोग, बिहार। क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा, कुनीथा कर्नाटक में, कर्नाटक में देखो बहुत सारा कुनीथा कुनीथा डांस होता है। ये स्टैटिक जी के कैमरा कराया हुआ है। डोलू कुनीथा कर्नाटक का एक प्रमुख लोक प्रिय ड्रामा नृत्य है। यह श्री वीर लिंगेश्वर को पूजा से जुड़ा है। ठीक है, डोलू कुनीथा कर्नाटक से संबंधित है। सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य, सिक्किम में लोकप्रिय मुखौटा नृत्य क्या होता है? सिंधी छाम। क्या बोलते हैं हम लोग? सिंधी छाम। सिक्किम में एक शेर नृत्य है ना, शेर, जिसमें नर्तकी शेर की पोशाक प्रदर्शन करते हैं जो बर्फ शेर का प्रतिनिधित्व करता है। ये आमतौर पर पांगल पूस उत्सव के दौरान किया जाता है सिक्किम में। ठीक है, याद रखना है। M.F. हुसैन बहुत बड़े चित्रकार पेंटर थे। ठीक है, बहुत बड़े विवादों में रहते थे अपने पेंटिंग के लिए भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला से संबंधित है ना। मकबूल फ़िदा हुसैन को, है ना, ये भी ध्यान देना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता था और ये बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से भी जुड़े थे। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2036। तो आप लोग का अभी तक कितना क्वेश्चन हुआ सही, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है, क्या कहलाता है? तो अर्धनारीश्वर। क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर, है ना। हिंदू देवता शिव का एक रूप है जो उनकी पत्नी पार्वती के साथ संयुक्त रूप से दोनों। पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला? पट्टचित्र किस राज्य की है? उड़ीसा की। किस राज्य की है? उड़ीसा की। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य में बनाई जाती है? चंदेरी की साड़ी किस राज्य में बनाई जाती है? चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश में, है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश में बनाई जाने वाले हैं। चंदेरी की बुनाई संस्कृत 2वीं और 7वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, तात साड़ी मूलतः चंदेरी मध्य प्रदेश, तात साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो तात साड़ी आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल से तात साड़ी। केरल प्रसिद्ध है, केरल को किस लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों का शहर, ईश्वर का अपना देश। तो केरल प्रसिद्ध है आपको ईश्वर का अपना देश। केरल को अक्सर भगवान का देश कहा जाता है। गॉड्स ऑफ कंट्री, गॉड्स ऑन कंट्री केरल पर्यटन की भी टैगलाइन है, जिसे वर्ष 1989 में एक भारतीय विज्ञापन एजेंसी के क्रिएटिविटी डायरेक्टर वाल्टर मैंडस द्वारा गढ़ा भी गया था, इसलिए बोलते हैं।
गॉर्डन कंट्री। कढ़ाई की कला समीलमी मूलतः किस राज्य की? समीलमी कढ़ाई की कला, कढ़ाई करने की कला, ये किस राज्य से है आपके? ये मणिपुर से है ना, मणिपुर से। हस्तशिल्प के ब्लू पॉटरी मतलब बर्तन, ब्लू कलर के बनाए जाने वाला ब्लू पॉटरी है। ब्लू पॉटरी जितना बर्तन होता है ना, ये जयपुर से संबंधित, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सरिया शब्द किस धर्म से संबंधित है? सरिया, तो सरिया शब्द आपका इस्लाम धर्म से संबंधित है। सरिया शब्द इस्लामी धर्म कानून को एक समूह में प्रदर्शित, कानून, उसका मतलब कानून होता है सरिया। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ है? तो प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ कहाँ आपका? काशी है। काशी कहाँ? उत्तर प्रदेश में है ना, वाराणसी जिले में विश्वनाथ गली में स्थित है। ठीक है, और ये मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? कौन सा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो दुमहल तो ये आपका कश्मीर का है, घूमर राजस्थान का है, गेर आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कठपुतली से, दुमहल नहीं होगा, ये पारंपरिक नृत्य राजस्थान का नहीं, गेर है, कठपुतली है, घूमर है, दुमहल ये आपका कश्मीर का, ये हम करवाए हैं आपको इसमें करवाए हैं, क्या बोलते हैं स्टैटिक जीके में, सब वहाँ से क्वेश्चन सीधा आएगा आपका। उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध? उस्ताद अमजद अली खान है ना, तो ये आपका सरोद बनाने के लिए अमजद अली खान प्रसिद्ध सरोद वादक है, याद रखना। इसको पद्म भूषण मिला था 1991 में। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक है। छऊ भारत के किस क्षेत्र में? तो छऊ आपका भारत के उड़ीसा क्षेत्र से है ना, उड़ीसा का लोग किस राज्य है इधर? पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा। ठीक है, ये ध्यान देना है। छऊ भारत में है, जो एक मार्शल आर्ट है ना, क्या है मार्शल आर्ट, जिससे उड़ीसा और झारखंड में, लेकिन बेसिकली बोला है तो उड़ीसा में ही छऊ मार्शल आर्ट शैली है। निम्नलिखित में से किसे भारत के पिकासो के रूप में जाना जाता है? भारत के पिकासो के रूप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मकबूल फिदा हुसैन को, MF हुसैन को, उसमें मकबूल फिदा MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन पूरा नाम है इसका, जो एक पेंटर है, चित्रकला से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? तो याद है रौफ लाला में, याद करा, बड़ा खतरनाक रौफ। ठीक है, याद रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का प्रसिद्ध मंदिर आपको अभी ये बता दें कंबोडिया में है। कहाँ आपका? कंबोडिया में। अंकोरवाट का कंबोडिया में सबसे प्राचीन मंदिर स्थित है। ठीक है, पंजाबी त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति को किस तत्व की पूजा किए थे? प्रकृति में किस, लोहड़ी में किसको पूजा किया जाता है? तो अग्नि को। लोहड़ी में देखते हैं अग्नि जलाकर, है ना। लोहड़ी भारतीय राज्य के पंजाब में मनाया जाने वाला लोकप्रिय शीतकालीन उत्सव है। ठीक है, सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पर दर्ज है? एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग कौन सा है? ये आपका 52 का क्या आ जाएगा? मोहम्मद रफ़ी के नाम है। ठीक है, शास्त्रीय संगीतकार TR महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित? TR महालिंगम किस वाद्य से? तो बांसुरी से। TR महालिंगम बांसुरी से संबंधित। और मकबूल फिदा हुसैन पेंटिंग से। अमजद अली खान कौन थे? सरोद वादक थे। तो ये ध्यान देना आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? पंजाब का लोकप्रिय गिद्धा है। बागूरम्बा, ये बागूरम्बा कहाँ का है? आसाम का है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो 54 का गिद्धा पंजाब का होगा। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में महिलाओं के द्वारा किया था। शास्त्रीय संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र? शिव कुमार शर्मा किस वाद्य? तो शिव कुमार शर्मा आपके संतूर वादक थे। शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे।
निम्नलिखित में कौन सा आसाम, आसाम का बाबूरम्बा भी ट्रिक हम बताए थे। बाबू है, नाटा बाबू, नट पूजा, बाबूरम्बा, झूमेर हो गया, भोरताली, सब आसाम है का, आसाम का। 56 का 3। चलिए अगला क्वेश्चन, सब स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप लोग को दिखाएंगे कैसे कैसे हम लोग किए हैं। ठीक है, लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य है आपको ये बताना है। नाटी, नहीं, हिमाचल प्रदेश का नाटी है। शास्त्रीय संगीतकार बिलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, किस वाद्य यंत्र से है बिलायत खान का संबंध? सितार से है ना, सितार से है बिलायत खान का संबंध। ये सब भी कराएंगे हम लोग स्टैटिक जीके में, सब आप लोग को डिटेल में करा रहे हैं, तो वो आप लोग देखे तिरंगा सीरीज को करके, वो देख लोगे तो ये सब तो ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है, 59 में, और इसको याद करा रहे क्लास में, ऐसा नहीं आपको रटना पड़ रहा है ना। तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ पर, कहाँ? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश होना चाहिए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, महिषासुर प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार का नाम क्या है? महिषासुर जो प्रसिद्ध पेंटिंग जो किया है उनके चित्रकार का क्या नाम? तैयब मेहता। क्या नाम है? तैयब मेहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसल त्यौहार है? ओणम आपका ये फसल त्यौहार है, ओणम फसल का त्यौहार है। ठीक है, आपको बताना कहाँ पे मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध के स्मारक के रूप में किया गया था, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया गेट का, स्मारक के रूप में इंडिया गेट का। तिरुवर और अजंता के मंदिरों की दीवारी पर किस प्रकार की चित्रकला है? तिरुवर और अजंता के मंदिरों पर भित्ति है, मधुबनी, राजस्थानी है, मुगल कालीन है। तो क्या होगा? भित्ति चित्रकारी, है ना, मुरल। फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का स्वरूप। फड़ नामक जनजातीय है, धार्मिक है कि कामुक है? कौन सा होगा ये आपका? धार्मिक है। तो फड़ चित्रकला शैली मुख्यतः राजस्थान से प्रचलित है। यह कला की धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग शैली है, धार्मिक है और स्क्रॉल पेंटिंग है, फड़ नामक, ये ध्यान देना है आपको। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर की बात करें तो कौन है? फतेहपुर बुर्ज। फतेहपुर बुर्ज भारत का सबसे ऊंचा विजय मीनार है, जो पंजाब के मोहाली जिले के छपरीची गांव में स्थित है। ठीक है, याद रखना है। और 300 कितना? 328 फीट की मीनार बाबा बंदा सिंह बहादुर को समर्पित है। ठीक है, भारत में सिख शासन का स्थापित करने का गौरव, सिख शासन का स्थापित करने पे बनाया गया था भारत में। इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूलता का नहीं? इंडो इस्लामिक का नहीं है, तो ये वीणा इंडो इस्लामिक का नहीं है, बाकी ये तीनों इंडो इस्लामिक का है। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के भगवान बुद्ध कौन सा? सांची स्तूप, इस सीधा संबंध सांची स्तूप का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कठियावाड़ी, कठियावाड़ी राजस्थान के, गुजरात, कठियावाड़ी राजस्थान से संबंधित है, तो ऐसे ही बिना देखे माना। कठियावाड़ी प्रायद्वीप गुजरात के कच्छ की खाड़ी में खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है, महोत्सव पर्व, भारत महोत्सव पर्व कहाँ मनाया जाता है? महोत्सव पर्व नागालैंड में, है ना, नागालैंड में। इस सब स्टैटिक जीके में पूरा कराएंगे आपको। ठीक है, तो प्रतिभा प्रहलाद, प्रतिभा नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से? प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य से? भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमती, सोनम मान सिंह है, संयुक्त प्राण ग्राहिणी भी, सब है, इससे पहले भी बताया, डिस्कशन किया, तो उसको देखना आप। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो याद रखना, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक शहर है, जिसे मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में 1571 में सम्राट अकबर द्वारा स्थापित किया गया था ना, ये ध्यान देना है। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाया गया था। विरासती कब्जे कस्बे ओरछा, ओरछा कहाँ? आपके मध्य प्रदेश में, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया ओरछा, मध्य प्रदेश के ओरछा शहर, है ना, ये ध्यान देना, यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को की लिस्ट में विश्व विरासत स्थल के नाम में। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच जहाँ 8 दिन में 8
तो यक्षगान तो कर्नाटक का है, कर्नाटक का, केरल का बोला ना, तो कौन सा हो जाएगा आपका ये कृष्णट्टम, कृष्णट्टम ही होगा केरल का। ठीक है, ऑप्शन ये कृष्णट्टम केरल का, ये आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ? अजंता की गुफाएं तो औरंगाबाद महाराष्ट्र के, ठीक है, याद रखना, औरंगाबाद के पास कौन, वघोरा नदी के समीप, ठीक है, चट्टानों से काट कर बनाई गई है। अजंता गुफाएं का चित्रकारी क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? उसकी जो चित्रकारी की गई है क्या दर्शाता है? तो जातक कथाएं दर्शाता है, जातक कथाएं के बारे में दर्शाता है। विश्व विरासत स्थल में शामिल भी है। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहते हैं? मुखौटा जो नृत्य है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? छम बोलते हैं। सिक्किम में मुखौटा नृत्य छम बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो खुरजाहो मंदिर विश्व धरोहर में शामिल है, खुरजाहो मंदिर। ठीक है, ये खुरजाहो मंदिर यूनेस्को के, यह मध्य प्रदेश में है, छतरपुर जिला में, याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन आया था पहले, माइकल जैक्सन को 1991 में हिट गाने ब्लैक ऑफ वाइट म्यूजियम विश्व एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा है? तो ये आपको बताना है उड़ीसी। ये आपको उड़ीसी याद रखना है। उड़ उड़ के डांस करता है तो उड़ीसी, ऐसे याद रखते हैं हम लोग। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। मृगनयनी का महल ग्वालियर में है ना, गुजरी महल, जिसे रानी मृगनयनी के लिए बनाया गया था। ठीक है, गुजरी महल भी बोलते हैं हम लोग मृगनयनी का महल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ, केंडुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केंडुली उत्सव आपको पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति पे मनाया जाता है, केंडुली उत्सव। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? तो अगला कुंभ मेला 2016, अभी देखो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को बोलना है। 2016 में मनाया गया था पिछले बार। ठीक है, अब जो मनाया जाएगा 2028 में मनाया जाएगा, 2028 में भविष्य वाला। लास्ट अभी 2016 में मनाया गया। नृत्य शैली चेड़ी, चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? छरही जिसे बोलते, छरही है ना, छरही हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मामलापुरम उत्सव किस राज्य है ना, मामलापुरम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? आपको तमिलनाडु से। किस राज्य से है? तमिलनाडु से संबंधित है। इनमें से कौन किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर? कोणार्क सूर्य मंदिर किसे नरसिंहदेव, राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा किया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर का 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा 1238 से 1350 ईस्वी के बीच कराया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? फसल की कटाई, पोंगल, पोंगल। ठीक है, अभी ओणम देखे थे तो पोंगल, पोंगल फसलों की कटाई से संबंधित यह उत्सव जो सूर्य देवता को समर्पित है, उत्तर भारत में। ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। ओणम केरल में। निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? तो ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये है। अब बात करते हैं 86 का, ये चार मीनार नहीं है, तो ऑप्शन ये हो जाए, है ना, चार मीनार हैदराबाद में जो यूनेस्को के बीच, बाकी लाल किला सब यूनेस्को में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? ये बताना है। तो नई दिल्ली। कहाँ पे आपका? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको हमको बताएं। अगला क्वेश्चन, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संयुक्त नाटक अकादमी, ये कहाँ पे है? तो अभी आप बताए थे, ये भी नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में स्थित। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी? किस वर्ष रखी थी? 1955 में रखी थी, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है। पाइका, पाइका नृत्य कहाँ का है? तो ये बहुत ही फेमस है, उड़ीसा का मार्शल आर्ट है। ठीक है, उड़ीसा। उस इंजीनियर का नाम बताए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के सामने लाया था। हम्पी के खंडहरों को 1800 में लाया गया था। किसने लाया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने लाया था। ये है, इसमें से गलत कौन है? असम में बिहू मनाया जाता है, गुजरात में गरबा मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में डपाली तंडाली क्या? तो ये आपका जो गलत है, उत्तराखंड में तपाली नहीं मनाया जाता है। उत्तराखंड का महत्वपूर्ण लोकनृत्य में छोलिया हो गया, झोरा हो गया, छपेली हो गया, ये सब। ठीक है, बाकी तीनों सही है, वो गलत था। पांडुचेरी का लोक नृत्य कौन है? सतरिया तो आपका आसाम का है। ठीक है। करगा कर्नाटक का, शायद कर्नाटक का में भी कन्फर्म नहीं है। 93। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गराडी, है ना। पांडुचेरी का कौन है? गराडी। पांडुचेरी का औपचारिक लोक नृत्य है ना, याद रखना। इसमें क्या करता है पुरुष? इस नृत्य को बंदर के समान मुद्राएं लेते हुए करते हैं, बंदर के जैसा। ठीक है। भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संयुक्त, कार्ला तो वही महाराष्ट्र, कार्ला बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव, संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत में कहाँ पे मनाया जाता है? आपको ये बताना है। तो मणिपुर, कहाँ? मणिपुर में, है ना, संगाई महोत्सव मनाया जाता है नवंबर के बीच। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये खजुराहो में है। ये इससे पहले भी क्वेश्चन आपका आया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में हिंदू एवं जैन मंदिरों का एक समूह है जो चंदेल राजवंश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर। इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? तो कौन होगा? पर्वतीय सर्किट को। नवरोज त्यौहार बलवंत ने रोक लगा दिया था। ठीक है, किस धार्मिक शब्द? नवरोज आपका पारसियों का, है ना, नव वर्ष है ना, ईरानी नव वर्ष के दिन मनाया जाने वाला। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? हाजी अली दरगाह आपको बताना है इनमें से किस शहर में स्थित है। तो ये आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। निम्नलिखित में कौन सा राज्य प्रमुख भाषा से आंध्र प्रदेश की राजधानी सम्मिलित नहीं है? गलत है। तो केरल का कन्नड़ नहीं होगा, ये गलत। मेघालय का खासी, मणिपुर का मैतेई, तेलुगु का। ये कन्नड़ एक शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कर्नाटक में बोला जाता है। कन्नड़ कर्नाटक में, केरल में नहीं। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03 जनसंख्या द्वारा बोले जाने प्रमुख भाषा 8.03 बोली जाने वाली है? तो कौन? बंगाली बहुत सारे देशों में चलता है, पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, देश बोल रहा, राज्य में। भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? में गलत कौन है? तो सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च पांडिचेरी में नहीं है, ये गलत है। ठीक है, याद रखना है। मेघालय की गारो खासी जनजातियाँ हैं। ये आपका कौन सा महोत्सव मनाने के लिए फेमस है? तो ये वांगला महोत्सव। मेघालय में वांगला महोत्सव गोरा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। भारतीय भाषा संस्थान CIIL इनमें से किस शहर में स्थित? भारतीय भाषा है आपका मैसूर में। कहाँ पे है? मैसूर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर में। सुर में बात करते हैं तो मैसूर।
सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो आपके लद्दाख में। कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में। तो इसी के साथ हुआ द एंड। अब आप लोग का फ़र्ज बनता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।